नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज की गिरावट के बाद क्या कल भी बाजार गिरेंगे या फिर लौटेगी तेजी, इसी को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आप सभी के साथ अमेरिका के बाजार को डिस्कस करूंगा, FIDIs का डेटा और ग्लोबल चिंताएं जो भी चल रही हैं इस समय वो भी शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, लेकिन उससे पहले आप सभी को लेके जाना चाहूंगा सुबह 2 बजे 3 बजे, जहां पे भारतीय बाजार डे लो पे ट्रेड कर रहे थे और अमेरिका में डाउ फ्यूचर्स सजेस्ट कर रहे थे कि तेजी आएगी। 100 पॉइंट 150 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स ऊपर था, नेस्डैक फ्यूचर्स में भी लगभग आधे % की तेजी थी। एंड जब खुले अमेरिका के बाजार भारतीय टाइमिंग के हिसाब से शाम को 7 बजे, उससे पहले अमेरिका के लिए 2 डेटा आए। पहला गोल्डमैन सैक्स के नंबर जो कि दमदार थे, जिसके बाद डाउ जोन्स ओपन हुआ 300 पॉइंट ऊपर और 350 पॉइंट तक भागा। 370 पॉइंट ऊपर था एक समय डाउ जोन्स शुरुआत के 5 मिनट के अंदर अंदर ही। एंड उसके बाद एक काफी बड़ा सेल ऑफ आया, जिसके बाद अमेरिका ने, डाउ जोन्स ने स्पेशली ऊपर से 350 पॉइंट की करेक्शन दे दी, यानी कि जितनी भी तेजी थी पूरी की पूरी गवा दी। लेकिन अभी यहां करंटली घूम रहा है दोबारा अमेरिका का बाजार, और अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं 160 पॉइंट्स ऊपर है, यानी अमेरिका में वॉलेटिलिटी भरपूर देखने को मिल रही है। अगर अमेरिका की पर्टिकुलरली बात करें तो उनकी 2 कंपनियां बड़े एक्शन में हैं। एक तो है गोल्डमैन सैक्स, जिसके क्वार्टरली नंबर्स आए हैं और अच्छे आए हैं, दमदार आए हैं, 3.5% स्टॉक ऊपर खड़ा है। और दूसरी है टेस्ला, आप सभी को अच्छे से पता है इसके बारे में। ये शेयर लगभग 3.25% नीचे है और इसके पीछे का कारण है टेस्ला ने अराउंड 10% एम्प्लॉइज का ले ऑफ कर दिया है, यानी कर देगी। करीब करीब 10% एम्प्लॉइज को कंपनी बाहर करेगी, वर्कफोर्स कम करने जा रही है, जिसके चलते टेस्ला का शेयर आज टूटता हुआ दिख रहा है। तो ये सारी की सारी बड़ी अपडेट थी इस समय अमेरिका के बाजार से जो भी थी। अब यहां से डिस्कस करें कि कैसा रह सकता है कल। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अमेरिका जितना इस समय कंफ्यूज है उतना कोई कंफ्यूज नहीं है। अमेरिका को खुद ही समझ नहीं आ रहा ऊपर जाना है नीचे जाना है, क्योंकि अमेरिका का भी रिटेल आज सेल्स डेटा आया जो कि पॉजिटिव आया है। गोल्डमैन सैक्स के नंबर आए हैं, पॉजिटिव आए हैं, ऊपर खुलता है लेकिन वहां से एक सेलिंग आ जाती है। अभी दोबारा रिबाउंड करने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है अभी इजराइल और ईरान की तरफ से कुछ बड़ा नेगेटिव पॉइंट सामने नहीं आया है, तो मे बी बाजार का लाभ के लिए रिबाउंड करना चाहिए। बट रिबाउंड में ऐसा कुछ नहीं है कि बड़ी तेजी हो जाए। 2 कारण बताता हूं कल रिबाउंड के आपके लिए। पहला, अमेरिका तो देखो फ्लैट है अभी, तो आपको क्लियरली बोल रहा हूं अपने 2 कारण जो हो सकते हैं, उसमें एक कारण हो सकता है कि इजराइल और ईरान की तरफ से कोई बड़ा डेटा सामने ना आए, कुछ बड़ी खबर सामने ना आए, बड़ी अनाउंसमेंट ना आए, कुछ भी खराब नहीं होता है, यानी कि नो बैड न्यूज इज गुड न्यूज मार्केट के लिए इस समय, या फिर नो न्यूज इज गुड न्यूज फॉर मार्केट, यानी कि या तो कोई खबर ना आए या फिर कोई खराब खबर ना आए तो बाजार पॉजिटिव रहेगा। दूसरी बड़ी चीज है, निफ्टी 22,272 पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है, तो 22,200 के पास आ गए हम। मे बी आपके लिए इनिशियली 22,200 टेस्ट करे निफ्टी और फिर ऊपर आ जाए। 22,200 की इंपॉर्टेंस अभी उतनी नहीं रही है, बट फिर भी है। मेरे को लगता है बाजार आपके लिए 300, 350 और 400 से लेकर 200 की रेंज में घूम सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन में। यानी कि ऊपर में भी मेरे को ऐसा नहीं लग रहा कि तोड़फोड़ रैली बन सकती है, नहीं। ऊपर भी 22,350, 400, नीचे 22,200 या फिर 175 का लेवल है, जिसके बीच में बाजार रहना चाहिए। कल बड़ी सेलिंग या बड़ी बाइंग के रूप में मैं दोनों ही नहीं देख रहा हूं। सिंपल स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपके लिए कल भी भरपूर रहना चाहिए, ऐसी उम्मीद लगा के चल सकते हैं हम लोग। अब आता हूं मैं FIDIs के डेटा पे। FIDIs का डेटा आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में FIs ने बड़ी सेलिंग करी और आज भी वो बड़ी सेलिंग करते हुए ही दिखे हैं, यानी कि वो तो बेच रहे हैं दबा के, उन्हें कुछ गड़बड़ दिख रही है। लेकिन DIIs उतनी ही रफ्तार से खरीद रहे हैं, DIIs भी रुक नहीं रहे हैं। FIIs की बात करूं तो 10,000 करोड़ का टोटल खरीदा है, 10,443 करोड़ का, जिसके सामने 13,711 करोड़ का टोटल बेच दिया है। नेट फिगर आज FIIs का निकल के आया है 3,268 करोड़ की सेलिंग का, यानी 3,268 करोड़ का माल बेचा है FIIs ने। लेकिन उसके सामने DIIs ने पता है क्या करा, 13,578 करोड़ का टोटल खरीदा, जिसके सामने 8,815 करोड़ का बेचा। नेट आया 4,762 करोड़। तो DIIs 4,762 यानी ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ की बाइंग करके गए हैं। DIIs ने बहुत मोटा पैसा आज लगाया है मार्केट में। सेम आपने फ्राइडे भी देखा था, बट फ्राइडे FI जीत गए थे, वो 8,000 करोड़ से ज्यादा बेच कर गए और हम लोगों ने 6,000 करोड़ के करीब का खरीदा। लेकिन आज FIIs को पूरी तरीके से बीट करा है, DIIs ने दबा के खरीदा है। तो मे बी ये भी एक पॉजिटिव ट्रिगर बन सकता है कि यहां से DIIs ने खरीदा है तो शायद पॉजिटिविटी आए मार्केट में दोबारा। सपोर्ट के पास है, कुछ खराब चीज नहीं आती है तो मार्केट में स्ट्रेंथ है।
अमेरिका भी अभी तो ठीक ही दिख रहा है, 150 पॉइंट ऊपर तो ऊपर ही माना जाएगा। तो फिर ये सारी चीजें मिलकर कल आपके लिए ऊपर की तरफ बाजार को ला सकती हैं। इस बीच में अगर ऊपर आता है तो भी कोई फ्रेश एंट्री की राय नहीं होगी अभी, और अगर नीचे जाता है तो भी वेट एंड वॉच की सिचुएशन ही अपनानी है। एक चीज क्लियर है, ये जो मैटर है ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, मतलब मार्केट के लिहाज से वैसे कभी तक चलता रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप मार्केट के लिहाज से देखें तो मार्केट इस पर ज्यादा रिएक्शन या रिएक्ट नहीं करेगा, सिंपल। तो ये अभी की तरफ से, अभी के लिए मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी। होप आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।